हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको करा दिए सारे सॉल्व। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डी, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी ऑफ ए बी सी। एक ट्राइंगल दिया है हमें ए बी सी। इसमें आपसे बोल रहा है कि मिड पॉइंट है कौन कौन से, डी ई एंड एफ। डी किस पर बना हुआ है आपका, बी सी पर, और जो ई है वो बना हुआ है आपका ए सी पर, और जो एफ है वो बना हुआ है आपका ए बी पर, जो यहाँ पे चित्र भी दिखा रखा है आपको। ठीक है, ये किसके हैं, पार्ट एक ट्राइंगल ए बी सी के। तो हमें शो करना है, सो दैट बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो बी डी ई एफ हमें क्या बताना है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, जो आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है बी डी ई एन एफ, ये वाला एरिया क्या है आपका, पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो इसमें से गिवन है हमें उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखो, इस पूरे ट्राइंगल में ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब मेरे को पता है कि एफ क्या है, मिड पॉइंट है। एफ इज अ मिड पॉइंट, और क्या है, ई बी, ये मिड पॉइंट है किसका, एफ, यह है ए बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये एफ है यहाँ पे मिड पॉइंट, ये एफ सॉरी ई है आपका यहाँ पे मिड पॉइंट ए सी का। ए बी का मिड पॉइंट एफ और ए सी का मिड पॉइंट ई। जब दो मिड पॉइंट होते हैं तो हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना ऐसा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, जब भी दो हमारे क्या हो मिड पॉइंट हो किसी भी ट्राइंगल में, तो जो बीच वाला हमारा होता है, जो मिड पॉइंट से बन के जो लाइन बनी होती है, जैसे यहाँ पे एफ ई है, ये किसके पैरेलल होती है, ये थर्ड साइड के हमारी इसमें बी सी, तो ये इसके पैरेलल होगी। बट अब ये ध्यान देने वाली बात है, हमें बी डी ई एफ इसमें चाहिए। तो इसमें देखोगे आप, बी सी में से सिर्फ कितना पार्ट है, बी डी वाला। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि एफ ई पैरेलल है किसके, बी डी के। हो सकता है ना, जब पूरी लाइन एफ ई ही आपकी बी सी के पैरेलल है, तो ये एफ ई इस छोटे टुकड़े इसी बी सी के जो पार्ट है बी डी, इसके भी पैरेलल होगी। तो इसे हम लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो नाउ सेकंड भी इसमें देखना है आपने। सेकंड आप कैसे देखोगे, आप ऐसे तिरछे करके देखो इस ट्रायंगल को। आप देखो ए सी बी में, तो अब यहाँ पे देखोगे ई और डी भी मिड पॉइंट है। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट किसका है हमें पहले पता है, ए सी का, एंड कौन सा अलग है बोला मैंने आपसे, डी वाला। डी इज मिड पॉइंट, डी किसका मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो दो मिड पॉइंट मिल गए आपको यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम, क्या होगा, जो ई डी होगा आपका वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के। अब इस वाले के लिए थर्ड साइड क्या है, इसमें ये है आपका मिड पॉइंट, तो इसके लिए थर्ड साइड है ए बी, तो ये किसके पैरेलल होगा, ए बी के। अब सेम जैसे चीज़ हमें वहाँ पे ऊपर करी थी हमने, ये हमें पूरा बी सी नहीं चाहिए था, सिर्फ बी डी चाहिए था उसका कुछ पार्ट। वैसे हम देखेंगे तो ए बी में हमें सिर्फ ये बी एफ वाला है, एफ बी वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ई बी इज पैरेलल टू, ई डी इज पैरेलल टू एफ बी। ये हो गया मेरा सेकंड। अब आपने देख लिया कि जो एफ ई है आपका, अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात करूँ बी डी ई एफ में, तो ये एफ ई और बी डी भी पैरेलल हैं, और ऐसे ई डी और ये एफ बी भी पैरेलल हैं। ठीक है, तो जब भी एक आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसका मतलब वो क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, बाई फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या पता चला कि जो बी डी ई एफ है वो एक पैरेललोग्राम है। तो आप लिख सकते हो बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कुछ नहीं करा, हमने पहले ए बी सी में देखा तो मिड पॉइंट एफ और ई दिखाई दिए मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई। मुझे पूरा बी सी पार्ट नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ बी डी चाहिए था, तो मैंने सिर्फ बी डी वाला लिया, क्योंकि बी सी और बी डी क्या है, एक ही लाइन है ना। तो एफ ई और बी सी अगर पैरेलल था तो एफ ई और बी डी भी पैरेलल, वैसे ही ई डी और एफ बी भी पैरेलल आ गए थे मेरे। ठीक है, जब दो पैरेलल मिल गए मुझे पेयर, इसका मतलब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब देखेंगे इसका सेकंड वाला।
अब देख लेते हैं इसका सेकंड वाला। सेकंड है आपका एरिया ऑफ डी ई एफ। डी एफ का एरिया कितना है बोल रहा है आपका 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। इस जो डी ई एफ का एरिया है हमें दिखाना है कि ये 1/4 है इस पूरे ट्रायंगल ए बी सी का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो अभी हमने जैसे निकाला था कि बी डी ई एफ क्या एक पैरेललोग्राम है, वैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिमिलरली जो हमारे एफ डी सी ई ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। एफ डी सी ई भी एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन इस वाले के पैरेलल होगी, तो ये पैरेलल होगी तो ये डी सी और एफ ई भी पैरेलल हुए। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और देखना है, वो है आपका डी ई ए एफ। ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में भी आप देखोगे तो ये भी क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है। एंड डी ई ए एफ इज पैरेललोग्राम। जैसे हमने फर्स्ट वाला निकाला था ना, ये वाला एक पैरेललोग्राम है, वैसे हम इनको प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने इस वाले को करा था। मैंने आपको बता दिया कैसे प्रूव करना है, तो सिमिलरली करके हम कर लेंगे। तो अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे एफ डी सी ई वाले पैरेललोग्राम में। तो ये है आपका एफ डी सी ई। इस वाले पैरेललोग्राम में देखो तो आप देख सकते हो कि ये जो है आपका एफ ई डी या डी ई एफ। रुको सबसे पहले देखते हैं बी डी ई एफ वाले में। तो बी डी ई एफ देखो आप, बी डी ई एफ इस वाले ट्रायंगल में देखो, सॉरी इस वाले पैरेललोग्राम में देखो, जो इस वाले ट्रायंगल का एरिया है वो और इस वाले ट्रायंगल का एरिया ये इक्वल होगा। तो आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ बी डी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये वाले क्वाड्रिलेटरल में या पैरेललोग्राम में बोला मैंने आपको बी डी ई एफ में। आपको पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो ट्रायंगल बनते हैं, किससे, एक डायगोनल बनाने से, और कैसा होता है उनका एरिया इक्वल होता है, तो पता होगा ना। तो सबसे पहले मैंने देखा बी डी ई एफ वाले में, तो मुझे पता चला कि यार जो ये वाला ट्रायंगल है ना बी डी एफ, इसका एरिया डी ई एफ के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। ऐसे आप दूसरे वाले क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम में देखो एफ डी सी ई वाले में, एफ डी सी ई में इसमें भी डी ई एफ है और ये वाला ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ डी सी ई ये इक्वल होगा आपके, ये वाला लिया मैंने डी सी ई, ये इक्वल होगा ये वाले ट्रायंगल के। इसे क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, ये ध्यान देना, मैं सेट सारे डी एफ वाले ले रहा हूँ। अब थर्ड मैंने एक और पैरेललोग्राम आपको लेने को बोला, ये था आपका डी ई ए एफ। इसमें भी देखो, इसमें भी आपका क्या है, जो एफ ई ए है या ए एफ ई है, एरिया ऑफ ए एफ ई ये इक्वल होगा एरिया ऑफ जो बीच में है मेरा रेड कलर का डी ई एफ, इसके ही इक्वल होगा। ये पूरे क्वाड्रिलेटरल में ना, इस पूरे पैरेललोग्राम में आप देखोगे तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है और ये बीच में क्या है, इसके लिए डायगोनल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि डी ई एफ हमारा बी डी एफ के एरिया के बराबर भी है, डी ई एफ डी सी के एरिया के बराबर भी है, और डी ई एफ आपके ए एफ ई के बराबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डी ई एफ का एरिया इन सब के इक्वल हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि एरिया ऑफ डी ई एफ सबसे पहले तो किसके एरिया के बराबर है, बी डी एफ के, एरिया ऑफ बी डी एफ के, और ये एरिया ऑफ डी ई एफ हमारे किसके इक्वल भी है, एरिया ऑफ डी सी ई के, और ये डी एफ हमारे किसके एरिया के इक्वल है, एरिया ऑफ ए एफ ई के। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या, डी एफ का एरिया, एरिया ऑफ डी ई एफ। अब बताओ ये सबके इक्वल है, मतलब इसमें पार्ट कितने हैं आपको 1 2 3 4 पार्ट्स के इक्वल है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि एरिया ऑफ डी एफ इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। क्यों? क्योंकि जो हमारे सारे चार पार्ट हमें बन रहे हैं किसमें, चार जो ट्रायंगल बन रहे हैं किसमें, ए बी सी के अंदर, वो सारे ट्रायंगल के हमारे का एरिया इक्वल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना उसे कि एरिया ऑफ डी एफ किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ ए बी सी के, क्योंकि सारे जो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर उनका एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला है आपका एरिया ऑफ बी डी ई एफ है इक्वल आपके 1/4 ऑफ ए बी सी से। ये भी हम थर्ड वाले से निकालेंगे। तो थर्ड वाला मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, तो इससे हम इसे भी प्रूफ करेंगे। तो जो एरिया ऑफ बी डी ई एफ है, बी डी ई एफ ये कौन सा है आपका, बी डी ई एफ, ये किस क्या होगा आपका, डबल होगा किसके, डी एफ के। तो मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों होगा डबल, क्योंकि ये एरिया जो ये है आपका
बी डी और एफ ये इक्वल है किसके, डी ई एफ के। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि डबल है किसके, डी ई एफ के। अब मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ सेकंड से मैं क्या ले लूँ, डी ई एफ की वैल्यू रख लूँ यहाँ पे, तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ ये किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू डी ई एफ की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1/4 ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो 2 से 4 कटा कितने टाइम, 2 टाइम। तो हमारा आ गया एरिया ऑफ बी डी ई एफ इक्वल टू 1/2 ए बी सी, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये तो बहुत सरल सा था, सेकंड से निकल गया हमारा थर्ड वाला भी। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन ए फिगर डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो आप पे दिखा रखा है आपको, इसमें आपके दो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी जो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये ओ बी और ये ओ बी ये क्या है आपके, इक्वल हैं। इफ़ ए इक्वल टू सी डी, अगर ए बी इक्वल टू सी डी हो, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल हो, देन सो दैट, तो हमें शो करना है एरिया ऑफ डी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी। तो हमें ये वाला एरिया डी ओ सी और ये वाला एरिया ए ओ बी इनको इक्वल दिखाना है, इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट में हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि जो आपका डी ओ सी वाला आपका ट्रायंगल है, इसमें हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो एक परपेंडिकुलर मैंने ऐसे खींच दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ एम, और ऐसे ही मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर खींचूंगा इस पे, और इसे मैं नाम दे दूंगा एन। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको रूल पता है कि दो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हम इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर इनका एरिया इक्वल दिखाएंगे। फिर जो इसके बाहर बन रहे हैं हमारे डी एम सी एंड बी एन ए, इन वाले ट्रायंगलों का भी कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और एरिया इक्वल दिखा देंगे। फिर इन दोनों पार्ट को हम ऐड करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा वाले बोला मैंने, जो मैंने आपके लिए अभी बनाए थे दोबारा से। तो सबसे पहले देखेंगे हम डी ओ एम इन ट्राइंगल डी ओ एम। सबसे फर्स्ट हमने करा क्या, हमने करा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, किस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा कहाँ से, डी से डी एम, किस पे करा, सी ए सी पर, और एक हमने करा ए सी पर करा हमने दूसरा परपेंडिकुलर बी से एन पर। ठीक है, तो इन ये भी लिखोगे आप, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इसे, इन ट्राइंगल डी ओ एम, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल बी ओ एन एंड बी ओ एन, ट्राइंगल बी ओ एन। तो इसमें आपको देखना है कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है। तो इसमें देखो क्या क्या इक्वल है, एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ओ डी, ये ओ डी है आपका इक्वल किसके, इस वाले ट्राइंगल में क्या है आपका ओ बी, इसके इक्वल है। ये हमें पहले से गिवन था ना, तो इसके आगे लिखेंगे हम गिवन। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने क्या करा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, मतलब ये क्या होगा आपका 90 का होगा। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा 90, यहाँ पे भी कितना बन रहा होगा 90। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एंगल बी एन ओ इक्वल होगा आपका एंगल डी एम ओ के, मतलब ये डी एम ओ वाला एंगल किसके बराबर होगा, बी एन ओ के बराबर होगा। क्यों, बोथ आपके क्या हैं 90 डिग्री के हैं। ठीक है, थर्ड देखो, अब थर्ड आपने देखना होगा कि जो आपको यहाँ पे एंगल बन रहा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपका इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एक ऐसे एंगल हुए हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन कौन से एंगल है आपके, एंगल डी ओ एम इक्वल होगा आपका एंगल बी ओ एन के। क्यों, आपका होगा सर क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीन चीज़ें मिल गई आपको, एक मिल गया आपको साइड, एक मिल गया एंगल, एक मिल गया एंगल। तो अब इसमें आप फिगर में देखोगे क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे आपका एंगल एंगल और बीच में साइड, यहाँ पे एंगल एंगल साइड। तो क्या लिखोगे आप, ट्राइंगल डी ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एन बाई ए एस, एंगल एंगल साइड से आपका क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो एक साइड की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी
और एक साइड आपकी है डी एम एंड एक है बी एन, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी एम इक्वल टू बी एन। ये क्यों लिखा मैंने, सी पी सी टी से। इसको लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी अभी पता चलेगा, ये यहाँ पे तो काम नहीं आ रही ना, बट हम जब इसे कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव करेंगे तब हमें डी एम और बी एन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पहले लिख दिया क्योंकि हमने इसे प्रूव कर दिया ना, तो इसकी जो बची साइडें हैं वो भी सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगी। अब बताओ, डी ओ एम और बी एन कॉन्ग्रुएंट है, इनका मतलब क्या है कि इनका एरिया भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना, एरिया ऑफ डी ओ एम इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ एन। ठीक है, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इसे नोट कर लो। अब देखो, अब हम देखेंगे रिमेनिंग पार्ट में। रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका, डी एम सी ये वाला पार्ट, और यहाँ क्या है हमारा बी ए एन। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा ट्राइंगल डी ओ सी एंड ए ओ बी मिल जाएगा। तो ये पे इस साइड पे कर देता हूँ मैं इसे। अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी एम सी एंड ट्राइंगल बी एन ए। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बी एन ए और ये है आपका डी एम सी। तो इनमें क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है, एक तो हमें बताया कि ए बी और सी डी इक्वल दे रखे हैं, ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों, क्योंकि भैया क्या दिए थे, गिवन थे। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा मैंने आपको भी बताया कि जो बीच में लाइन है डी एम और सी एन, सॉरी बी एन, ये भी क्या है, इक्वल है। डी एम और बी एन ये भी इक्वल है, ये तो हमने प्रूव कर रखा है ना, तो इसे लिखेंगे प्रूव्ड अब अभी तो प्रूव करा, तभी तो मैंने सी पी सी टी से बोला आपको कि ये लिख लो, क्योंकि ये काम आएगा हमारे यहाँ पे। क्योंकि इन दोनों ट्राइंगलों में है ना, ये वाली लाइन तो डी एम, इस वाले में बी एन, ये दोनों भी इक्वल है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं डी एम सी, जो यहाँ पे डी एम सी पे एंगल बन रहा है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे डी एम। तो यहाँ पे एंगल कितना बनना होगा, 90 का। यहाँ भी सेम हुई है, जो बी एन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस साइड 90 है तो इस साइड भी क्या होगा आपका 90 का ही बना। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी एन ए इक्वल होगा आपका एंगल डी एम सी के। क्यों, आप कहोगे सर क्या है, बोथ क्या है हमारे 90 डिग्री के हैं। तो देखो अब ये है आपकी साइड, ये है आपकी साइड, ये है आपका एंगल। तो यहाँ अगर फिगर के हिसाब से देखोगे तो ये है साइड, ये है एंगल और ये है साइड, मतलब ट्राइंगल डी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एन ए बाई किससे है, आपका है एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड बाई एस ए एस। ठीक है, ये निकल गया आपका इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। तो अब लिखूंगा मैं इसके आगे, इससे आगे को यहाँ पे अपना देखना है। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे, ऊपर का आप नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे और हम सेकेंड वाले को ऐड करेंगे। तो डी एम सी, फर्स्ट में क्या हमारा एरिया ऑफ डी ओ एम, फर्स्ट इक्वेशन भी मैंने मिटाई नहीं है, और इसके लेफ्ट में क्या हमारा, अब एक चीज़ ये भी ध्यान देना यार कि मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लिखा है ना, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। मैंने एरिया नहीं लिखा ना, तो एरिया भी लिख देते हैं। एरिया ऑफ डी एम सी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ बी एन ए के। इसे लिखना आप सेकेंड, ठीक है, इसे कट कर देना। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हमें एरिया के बारे में पूछा है। तो इस साइड है हमारा डी एम सी, एरिया ऑफ डी एम सी, ये किसके इक्वल होगा, इसमें क्या है आपका एरिया ऑफ बी ओ एन, एरिया ऑफ बी ओ एन, और सेकेंड वाली क्वेश्चन में क्या आपका बी एन ए, एरिया ऑफ बी एन ए। अब देखो, आप चित्र में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चित्र में देखो, डी ओ एम कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला है डी ओ एम, ये वाला पार्ट है डी ओ एम आपका। और जो डी एम सी है, डी एम सी कौन सा है, इसके बगल वाला। अगर मैं ये और ये साइड जोड़ दूँ तो पूरा ट्रायंगल बन जाएगा ना, मतलब ये वाला एंगल का एरिया और इस वाले एंगल का एरिया ऐड कर दो तो मेरा पूरा ट्रायंगल क्या बन गया, डी ओ सी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ डी ओ सी इक्वल बी ओ एन। आपका देखो बी ओ एन कौन सा है, बी ओ एन। इस वाले के एरिया में अगर मैं बी एन ए, ये बी एन ए, इसके एरिया को जोड़ दूँ तो मेरा पूरा ट्रायंगल बन गया ना बी ओ सी या ए ओ बी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ए ओ बी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कैसे करना है। कुछ नहीं करना था, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके इसको इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, फिर ये वाले जो ट्रायंगल था इसके कॉन्ग्रुएंट, फिर इन दोनों जो ट्रायंगलों को था इनको ऐड कर देना था और इन दोनों साइड वालों को ऐड कर देना था। तो ऐड करके आपका पूरा ट्रायंगल DOC और एरिया ऑफ
AOB दोनों इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो। इसके बाद इसका सेकंड वाला, तो अब इसका देख लो सेकंड वाला। सेकंड वाला है आपका एरिया ऑफ DCB। अब देखो DCB को मैं पहले वो कर देता हूँ कलर आपके लिए। DCB इसका एरिया, इस पूरे वाले का एरिया आपका किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ACB। ACB इस वाले के एरिया के बराबर है। मैं इसे येलो से कर देता हूँ, ये वाला पार्ट जो है आपका ACB ये। ठीक है, इन दोनों का एरिया इक्वल है बोल रहा है। तो हमने फर्स्ट में निकाला क्या था? एक्चुअली में हमने निकाला था कि एरिया ऑफ DOC इक्वल है आपका एरिया ऑफ AOB के। ये हमने क्या करा था? प्रूफ करा था। इसे लिख सकते हो आप बाई फर्स्ट से निकाला था। अब देखो DOC, ये वाला DOC है। अगर मैं इसमें COB का क्या कर दूं? एरिया ऐड कर दूं, या मैं बोल लूँ BOC या COB जो भी बोलते हो। ऐसे सेम अगर मैं बोलूँ AOB में, इस AOB में मैं अगर BOC का एरिया ऐड कर दूं तो ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा ना इसके लिए। ABC इसके लिए पूरा बन गया, या ACB जो भी बोलते हो आप। और सेम यहाँ पर से देखो DOC में अगर मैं COB का एरिया ऐड कर दूँ तो पूरा ट्रायंगल बन गया मेरा DCB। ठीक है, तो हमने करना क्या है? दोनों साइड को जोड़ देना है उसमें, COB या BOC जो भी आप लिखते हो। ठीक है, एडिंग BOC बोथ साइड्स, दोनों साइड के जोड़ना है हमें, BOC जोड़ना है। तो देखो BOC जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ, हम जोड़ के रहे एरिया ऑफ BOC को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ BOC, उस साइड भी सेम हुई चीज, एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC। अब देखो DOC में BOC जोड़ोगे तो DOC में आप BOC इस वाले को जोड़ दोगे तो ये पूरा बन जाएगा आपका क्या? एरिया ऑफ DCB। और इधर देखो एरिया ऑफ AOB, अगर इसमें आप क्या कर दोगे? BOC को जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा ना पूरा ACB। तो ये बन गया आपका एरिया ऑफ ACB। तो ये प्रूव करना था आपको सेकंड वाले में। अब देखो इसका थर्ड, अब देखो थर्ड वाला भी सेकंड से रिलेटेड है। सेकंड में हमने बताया था कि DCB का एरिया ACB के बराबर है। अब मैंने आपको जब रूल बताया था तो मैंने बताया था जब दो ट्रायंगल का एरिया सेम हो और उनका बेस सेम हो, बेस क्या है दोनों का? BC है, तब वो क्या होता है? दो सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं। तो इसमें BC और AD क्या हो गए आपके? पैरेलल हो गए। तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल ACB लाई ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है आपका? आपका हो गया सर BC। एंड और क्या है हमारे पास? ये क्या है? इक्वल एंड दे आर इक्वल इन एरिया। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जो हमारे पास दो लाइनें हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैं लिख सकता हूँ देन दे आर लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो ये किसके बीच में बनते होंगे? पता चल गया मुझे कि सेम पैरेलल्स के बीच में बनेंगे। सीधी सी बात है ना, मैंने आपको थ्योरम भी बताई थी कि दो ट्रायंगल जब एक इस सेम बेस पर आपके लाई करें और उनका एरिया इक्वल हो तो सेम पैरेलल्स के बीच में क्या करते हैं? लाई करते हैं। तो इसमें पैरेलल्स क्या बनेंगे आपके? BC और AD। तो मैं यहाँ पे लिख सकता था कि जो BC है वो क्या है आपके? पैरेलल है AD के। अब मुझे जिससे पता चला ना कि एक पेयर मेरे को क्या मिल गया? पैरेलल मिल गया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा ABCD है ना वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि एक पेयर जब हमारा क्या मिल जाए, हमें पैरेलल मिल जाए तो वो क्या होता है? हमारा एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों के यहाँ शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।